दिव्या, रोमा, अपनी अपनी गन्स नीचे फेंक दो, वरना मैं इस सीआईडी ऑफिसर को मार दूंगी। सुना नहीं तुम लोग ने? नीचे फेंको। शिका, बिल्ला, जल्दी से पैसे बटोर लो, जल्दी करो। सिर्फ पैसों के लिए तुम मासूम लोगों की जान ले रही हो? ये किसी गैर के पैसे नहीं है, मेरे पैसे हैं। तुम्हारे पैसे हैं मतलब? मेरे पिताजी इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हेड थे और उन्हीं के असिस्टेंट नत्थू ने घूस लेके लोन पास करने के झूठे मामले में फंसा दिया और मेरे पिताजी की जगह ले ली और मेरे पिताजी हार्ट अटैक से मर गए। वार्ड 502 में डॉक्टर है, मिल लीजिए। सिस्टर, 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 मुझे तुरंत अपना ऑपरेशन करवाना है। आप इस स्टेज में ऑपरेशन? सिस्टर, आप मेरी ड्रेस पे मत जाइए, मुझे तुरंत किसी सर्जन से मिलवाइए प्लीज। आप पहले ये फॉर्म्स भर दीजिए, उसके बाद डॉक्टर्स जांच करेंगे कि क्या करना है। सिस्टर, इतना टाइम नहीं है मेरे पास ये फॉर्म भरने का, मेरा जल्दी ऑपरेशन करवाइए वरना मैं मर जाऊंगा। आप समझती क्यों नहीं है? माफ कीजिएगा सर, ये ऑपरेशन कोई नाटक या मजाक नहीं होता, इसके लिए जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। सिस्टर, मुझे भी पता है ये हॉस्पिटल है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं किसी मंच या स्टेज पर नहीं हूँ। अगर मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ तो मैं 10:45 में मर जाऊंगा। 10:45 में मर जाऊंगा। 10:45 में मर जाऊंगा। 10:45 में मर जाऊंगा। ओके ओके, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए मदद बुलवाती हूँ। 2 मिनट? आप लोगों को समझ में नहीं आता? सुनिए 2 मिनट मुझे। सर प्लीज रुकिए, सर सुनिए तो। उसने 10:45 बोला, इसका मतलब ओह नो। नर्स, ब्लड का और इंतजाम करो। डॉक्टर, 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 सब कुछ छोड़ दीजिए, मेरा ऑपरेशन कर दीजिए प्लीज। ये जोकर को अंदर किसने आने दिया? डॉक्टर, मैं जोकर हूँ, मैं हूँ जोकर, पर मरीज भी। मेरा नाम विक्की है। विक्की, प्लीज प्लीज मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। आप लोग प्लीज समझिए मेरी बात। ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं? डॉक्टर, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं 10:45 तो मरने वाला हूँ, मेरे पास कुछ ही मिनट है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? डॉक्टर, सिक्योरिटी को फोन करो। लेके जाओ इसे। रोमा, रोमा, कपड़े, कहीं ये लड़की कहीं चली तो नहीं गई? मुझे तो फोन पर कह रही थी कि घर पे रहूंगी। रोमा, रोमा, मैं तुझे कब से आवाज दे रही हूँ, तू जवाब क्यों नहीं देती? मैं जरा जल्दी में हूँ। तू कहीं जा रही है? कुछ जरूरी काम है। अच्छे से जानती हूँ मैं तेरा काम, काम का तो बस बहाना है। तू कहीं और जा रही है। ओह, तो अब तुमने मुझ पर जासूसी करना भी शुरू कर दिया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कल तेरे ऑफिस से कॉल आया था, वो सब वहां तेरा इंतजार कर रहे थे और तू मुझे कह के गई थी कि मैं ऑफिस जा रही हूँ और तू वहां पहुंची नहीं।
रोमा, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देती? कहीं कहीं तो किसी मुसीबत में तो नहीं? हाँ, मुझे माफ कर दो दीदी, पर कुछ ऐसी बात है जो मैं तुम्हें भी नहीं बता सकती। वो मेरी निजी बातें हैं। अच्छा, मुझे बताइए 10:45 का क्या मतलब है? 10:45? हाँ, मैंने आज सुबह तुझे किसी से फोन पर बात करते हुए सुना है। तू कुछ बातें कर रही थी इस बारे में, बता। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रोमा, देख रोमा, तुझे बताना पड़ेगा। आज हॉस्पिटल में एक आदमी आया था, वो कह रहा था कि वो 10:45 को मर जाएगा। तुम भी ना दीदी, कुछ भी बोलती हो। कोई आदमी पहले से कैसे बता सकता है कि वो मरने वाला है? देख रोमा, बहाने मत बना, सच सच बता मुझे, क्या बात है? हाँ भाई, तेरी जान को तो खतरा नहीं है, बता मुझे। हाँ। हे भगवान, रोमा, तूने मुझसे ये सब बातें क्यों छुपाई? तुझे मुझे ये सब बता देना चाहिए था। ओके, लिसन, अभी भी ना कुछ नहीं बिगड़ा है। नहीं दीदी, अब कुछ नहीं हो सकता है, बहुत देर हो चुकी है। देखिए, आप सब लोग मेरी बात समझने की कोशिश करिए, प्लीज प्लीज, मुझे अपना ऑपरेशन करवाना है। बस अब ज्यादा वक्त नहीं है, 10:45 तो मरने वाला हूँ, प्लीज बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए, प्लीज। देखो, ये बेवकूफी छोड़ो, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है? डॉक्टर, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। डॉक्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए, ऑपरेशन कर दीजिए डॉक्टर। ओके ओके, काम डाउन, अभी सब ठीक हो जाएगा। ओके डॉक्टर राजन, देखो, ये इंजेक्शन मैं अभी तुम्हें दे देता हूँ, उसके बाद तुम एकदम ठीक हो जाओगे। 10:45 अब कोई फायदा नहीं डॉक्टर साहब, 10:45। ओह गॉड, he is dead. पर ये नहीं समझ आ रहा कि इसे कैसे पता था कि ये ठीक 10:45 को मर जाएगा। हाँ डॉक्टर, ये तो कोई नहीं बता सकता। मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में पहली बार ऐसा केस देखा है। हम डॉक्टर होकर भी किसी को मरने का एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते, और उससे पूरा टाइम 10:45। कुछ देर नहीं हुई है, पुलिस ना सब ठीक करती है। मैं तुझे कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं अभी कॉल करके आती हूँ। नहीं, सॉरी दीदी। रोमा, 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 दरवाजा खोल। रोमा, रोमा, कहाँ जा रही है तू? मैंने कहा ना, मैं हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। अच्छा रोमा, रोमा, मेरी चाबी, मेरा फोन। रोमा, 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 पुलिस में जाएंगे, मैं हूँ तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। रोमा, रोमा रुक जा, रोमा। रुक जा। पलटो इसे।
डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। विक्की को अपनी मौत का सही समय मालूम था? हाँ अभिजीत, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अपनी मौत के बारे में निश्चित तौर पर नहीं पता लगा सकता। दिस इज इम्पॉसिबल यार। इसकी मौत हुई कैसे डॉक्टर साहब? मौत तो इसकी हार्ट अटैक की वजह से हुई है। इसे पता था इसे हार्ट अटैक होने वाला है? ये तो कमाल हो गया सर। अगर ये जिंदा होता तो मैं इससे पूछ लेता कि मैं कब मरने वाला हूं, फिर मैं जाके दुश्मनों की ऐसी धुलाई करता हो गया डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक की वजह? वही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ अभिजीत कि हार्ट अटैक की वजह क्या थी, और ये भी पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इसे कैसे पता चला कि ठीक 10:45 पर ही इसे हार्ट अटैक होगा। गिव मी 2 मिनट्स। इस विक्की के बारे में कुछ और पता चला क्या? अभिजीत, इसकी टोपी से ये पता चलता है कि ये जैंगो सर्कस में काम करता है। टोपी के लेबल पे ये जैंगो सर्कस लिखा हुआ है। जैंगो सर्कस में? अभिजीत, ये देखो, इसके शरीर में ये कोई फॉरेन बॉडी। ये तो कुछ चिप जैसा लग रहा है। हाँ बस, ये चिप ही है और ठीक दिल के पास लगाई गई है। लेकिन चिप किस लिए डॉक्टर साहब? वही पता लगाने की कोशिश करेंगे कि चिप किस लिए और ये चिप आखिर है क्या। ये देखो अभिजीत, ये तो चिप ही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? ठीक हो ना? यस यस, आई एम ओके। तारिका, सर देखो, वो विस्फोट के बाद कुछ बचा है क्या? हाँ सर। अभिजीत, यार एक बात समझ में नहीं आई। चिप निकाली और कुछ देर के बाद विस्फोट हो गया। इसका मतलब चिप के साथ में कोई एक्सप्लोजिव था। लेकिन डॉक्टर साहब, उसका ये करने का क्या मतलब हो सकता है? देखो, चिप तो उसने लगाई थी ताकि हार्ट को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजे जा सके, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक हो सके। सर, चिप तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। वो तो होना ही था, विस्फोटक लगाया गया था इसलिए, ताकि सबूत रहे ना। राइट। ये मर्डर है, मर्डर। ये विक्की जैंगो सर्कस में काम करता था ना, वहीं से खुलेगी इसकी कुंडली। विक्की हॉस्पिटल गया था सुबह, अभी तक आया क्यों नहीं? क्या पता वो हॉस्पिटल गया या कहीं और कहाँ जा सकता है विक्की? अब जाने दीजिए ना साहब, मुझे शिकायत करने की तो आदत है नहीं। ऐसे किसी के पेट पर लात मारना अच्छी बात तो नहीं है ना। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से, आपके यहाँ विक्की जो जोकर का काम करता है उसके बारे में कुछ बात करनी है। कर दी ना गड़बड़? मुझे पहले ही पता था कि वो जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। क्या पता है तुम्हें? कैसी गड़बड़? अरे साहब, वैसे तो मेरे शिकायत करने की आदत है नहीं। विक्की और मेरी दोस्ती शोले की जय और वीरू वाली जैसी थी, लेकिन साहब इधर कुछ दिन से अलग अलग रहने लगा था और परेशान सा रहता था, रिहर्सल में नहीं आता था सर, नशा भी करने लगा था। आज सुबह सर वो रिहर्सल में आया था, पर सीने में दर्द का बहाना करके वो हॉस्पिटल चले गए, पर अभी तक आया नहीं सर। इतना ही नहीं सर, उसने कंपनी के साथ गद्दारी भी की और इधर एक प्राइवेट पार्टी में प्रोग्राम करने गया था सर। मनीष, ये बात तुमने मुझे नहीं बताई। वैसे तो सर शिकायत करने की मेरी। इधर आओ दोनों, आओ इधर। कौन सी पार्टी में गया था? सर वो बर्थडे पार्टी में गया था सर। बर्थडे पार्टी में? हाँ सर।
सर उसने अपने डायरी में से एक पन्ना फाड़ कर फेंका, मैंने देखा, उसी से पता चला सर मुझे। चिराग सर के चिंटू की बर्थडे पार्टी, फुल अमाउंट 4000 रुपये, एडवांस 1500 रुपये, बाकी बचे 2500 और असली काम के 50,000 रुपये। देखो बेटा, तुम दोनों ने सच सच बताकर हमारी मदद की है, बहुत मदद की है। लेकिन अब एक दुख की बात बताता हूं, तुम दोनों का दोस्त विकी अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? विक्की जय की तरह उसने दोस्ती नहीं निभाई। असली काम के 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। क्या हो सकता है ये असली काम? चिराग। हाँ सर, विकी कल मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी में परफॉर्म करने आया था। काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था सर उसने। उसके मजाकिया बर्ताव की वजह से पार्टी में आए सारे बच्चे खुश हो गए थे। लेकिन सर उसने मुझे दुखी कर दिया था। क्यों? सर मेरे रूम में बार बार वो घुस जाया करता था। तो लेकिन आपके बेडरूम में बार बार क्यों आ रहा था? सर मेरे पूछने पर बोलता था कि मैं बेडरूम जा रहा हूँ। बेडरूम की तिजोरी में मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी थी। मैं तो सर उसकी इन हरकतों से बहुत डर गया था। क्या हम आपकी तिजोरी देख सकते हैं? सर ये देखिए, सफेद पेंट। सर शायद ये वो पेंट है जो जोकर लोग अपने चेहरे पे लगाते हैं। हो सकता है विकी ने इस तिजोरी को खोलने की कोशिश की हो। क्या आप में से किसी को ये आपकी तिजोरी खुली हुई मिली थी? नहीं सर, तिजोरी तो बंद ही थी, चाबी मेरे पास ही रहती है। जरा प्लीज अपनी तिजोरी खोलिए। जी सर, अभी खोलता हूँ। पक्का ये सारा सामान बिल्कुल वैसे के वैसे ठीक ठाक है? सर सामान तो ठीक है, लेकिन कुछ पेपर्स बिखरे हुए पड़े थे। कौन से पेपर्स? सर ये ब्लूप्रिंट्स है। क्या हम देख सकते हैं? हाँ श्योर सर। कैसी ब्लूप्रिंट चाहिए? सर मैं सिक्योरिटी एजेंट का वीपी हूँ। मेरे पास अलग अलग संस्थानों के बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स और सिक्योरिटी प्लान्स के ब्लूप्रिंट्स रहते हैं, जिसे मैं यहाँ हिफाजत से रखता हूँ। बड़ा अच्छा प्लान बनाया था। पार्टी में आना, तिजोरी खोलना और ये सारे सिक्योरिटी पेपर्स चेक करना। लेकिन क्या सिर्फ इतने ही काम के लिए उसे 50,000 मिले? हाँ डॉक्टर साहब, क्या पता चला आपको? बस विकी के कपड़ों में से मुझे कुछ मिला। क्या मिला? बताता हूं। भैया विकी के कपड़ों में से ये मिला है, ये छोटा सा कैमरा। कैमरा? हाँ, और ये कैमरा इस कपड़े के बटन में छुपाया हुआ था। बटन में कैमरा था? इसीलिए विक्की को चिराग के घर से वो सिक्योरिटी प्लान चुराने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल सर, इसी कैमरे के जरिए वो सिक्योरिटी प्लान्स की फोटोज ले लेता होगा। सर, इस कैमरे से कुछ सुराग मिला? देखो भाई, मैं ठहरा हड्डियों से, लाशों से बात करने वाला इंसान। अबे मॉडर्न कैमरे के बारे में मुझसे भी ज्यादा एक इंसान जानता है, एंडी। एंडी? क्यों एंडी, सुधर गए हो या अभी भी साइट हैक करने का काम कर रहे हो? हाँ? नहीं सर, पेशा वही है, लेकिन तरीका बदल गया है। अब हैकर्स को पकड़ने में आप जैसे लोगों की मदद करता हूँ। गुड। कैमरे से क्या पता चला? कैमरे का मॉडल नंबर चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एंडी, हाल ही में गवर्नमेंट साइट ब्रेकडाउन हुई और हमें पता है ये काम तुम्हारे ग्रुप में से किसी ने किया है। मैडम, इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है।
एंडी, हम सोच रहे थे कि तुम्हारी एक पुरानी फाइल खोलकर फिर इस ब्रेकडाउन के बारे में पता करें, कैसा रहेगा? सर इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, मैं आपको बताता हूँ सर। सर ये देखिए मिल गया। ये कैमरा काफी सोफिस्टिकेटेड लेवल का कर्व फुल कैमरा है। इसका मॉडल नंबर है JH678HN। इसे इंटरनेशनल स्पाई एजेंसीज स्टिंग ऑपरेशंस में यूज करते हैं। अच्छा, कौन सी कंपनी बनाती है कैमरा? इसे जर्मन से सीधा इंपोर्ट किया गया है। इसे रेगुलर मार्केट में मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर हम इससे इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? ये एक वायरलेस कैमरा है, इसमें एक छोटा सा इनबिल्ट माइक्रोफोन लगा हुआ है। ये देखिए सर, हम जो भी बात कर रहे हैं सब इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। ये बता सकते हो अभी से पहले क्या रिकॉर्ड हुआ था इसमें? सॉरी सर, एक्चुअली इसमें जो भी रिकॉर्ड हो रहा है वो कहीं और जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने जो भी बात की है वो मुजरिम ने सुना और देखा होगा। हाँ, हो सकता है। ट्रैक कर सकते हो ये सिग्नल कहाँ जा रही है? 1 मिनट सर। मिल गया सर। सर ये यहाँ से 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही सिग्नल मिल रहा है। एंडी, एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हो? हाँ सर। वेरी गुड। तो ट्रैक करो सिग्नल को और बताओ कहाँ है हमारा मुजरिम। रुको रुको सर, सिग्नल यहीं पे दिखा रहा है। किस तरफ? उधर। इधर? अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं इधर आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सलाम साहब। हाँ, अभी इस तरफ। इस तरफ? सर हाँ। सिग्नल उधर से आ रहा है। चलो। सर उस तरफ। किसका फ्लैट है ये? साहब इसके मालिक यहाँ नहीं है, कोई किराए पे रहता है। तो फिर कौन रहता है यहाँ पे? 3 लड़के और 1 लड़की रहती है। लेकिन साहब वो लोग कुछ ठीक नहीं लगते। क्यों? अब क्या बताएं साहब, हर रोज देर रात से आते हैं और सवेरे होने से पहले निकल जाते हैं। साहब मैंने एक दिन सुना कि वो लोग कुछ जेल की बातें कर रहे थे। जेल की बात? ये देखो, फोरेंसिक लैब में जो कुछ भी होता था, जो कुछ भी हम बोलते थे, ये सब कुछ यहां पर सुन रहे थे, देख रहे थे। एंडी को बुलाओ जल्दी। एंडी जल्दी। यस सर। जल्दी जल्दी एंडी। सर ये है वो सारी ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स जो फॉरेंसिक में आप लोग की बातें हो रही थी, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है। ये देखिए। हाल ही में गवर्नमेंट साइड ब्रेकडाउन हुई और हमें पता है। माय गॉड। ये काम तुम्हारे ग्रुप में से किसी ने किया। मैडम इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंडी, अब चिराग के घर से जो डाटा लीक हुआ था वो ढूंढो, देखो कहां पर है। सर ये हैं वो फाइल्स जो चिराग के घर से कॉपी की गई थी। ये रूट प्लान्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, मल्टीनेशनल कंपनीज और ये ग्राउंड प्लान्स,
हाँ सचिन, और ब्लूप्रिंट्स 9 है, 9 ब्लूप्रिंट्स। ये सारे ब्लूप्रिंट्स चुरा कर सोच क्या रहे ये करने का? एंडी, बाकी सारा डाटा कॉपी कर लो। आदिव्या, आदिव्या, ये लड़की वहां वॉश बेसिन में बेहोश पड़ी थी। पानी लाओ, तो वॉचमैन को बुला। कौन हो तुम? मैं मोनिका। आप लोग कौन है? देखो, घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? बताओ, तुम्हारे साथीदार कहाँ हैं? मेरा कोई साथी नहीं है। मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। साहब झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है साहब। मैंने इसे देखा है उन लोगों के साथ बाहर जाते हुए। क्यों मोनिका? सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं किसी को भी नहीं जानती। मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे बचा लो। मुझे डॉक्टर के पास। इसके सीने में दर्द हो रहा है? कि इसके सीने में भी तो वो चिप नहीं? मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। हाँ बॉस बोलो। देख सारुखी, हमें एक लड़की मिली है, उसके सीने में भी दर्द हो रहा है। मुझे शक है कि उसके सीने में भी वो चिप लगा हुआ है, समझे? इसीलिए तेरे पास लेके आ रहा हूं मैं। व्हाट? अरे तू यहाँ मत लाना बॉस, बहुत खतरनाक मामला है, बॉम्ब फट सकता है उसका। अरे यार तू जांच कर लेना, देख ना। मेडिकल जांच करवानी है तो यार तुम हार्ट सर्जन के पास लेके जाओ, मैं क्या करूंगा यार लैब में? नहीं सारुखी यार, सर्जन की जान को भी खतरा हो सकता है, समझता नहीं है तो मेरी। अरे यहाँ भी तो खतरा हो सकता है ना यार, यहाँ बॉम्ब फट जाएगा, लड़की की जान भी नहीं बचेगी, यहाँ भी कुछ हो सकता है। देख कुछ भी कर, एक्सरे निकाल, जो कुछ भी है कर, लेकिन मुझे रिपोर्ट चाहिए उसके सीने में चिप है या नहीं, बस। ठीक है, तुम किसी की मानते थोड़ी हो यार, लेके आओ उसे, देखता हूँ। हाँ ले चलो इसे। ठीक है तारिका, बस। आओ मोनिका। उसे देखो, वैसी ही चिप लगी हुई है ठीक दिल के पास, जैसे पहले वाले आदमी के लगी हुई थी। सर इसका मतलब मोनिका की जान को भी खतरा है। मोनिका घबराओ मत, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम। एंडी जल्दी से देखो इस चिप के साथ कोई टाइमिंग डिवाइस लगाया क्या? यस सर। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अगर मोनिका की सर्जरी करनी पड़े जल्दी से जल्दी तो क्या आप कर सकते हो? माइक्रोचिप निकाल सकते हैं? सर ये चिप दिल के एकदम पास लगी हुई है, इसलिए इसे बाहर निकालने में पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। सर इस चिप के साथ एक माइक्रो टाइमर डिवाइस है जिसमें टाइम सेट किया गया है। 10:45 का टाइम है। 10:45 मतलब हमारे पास सिर्फ 4 घंटे बाकी है। सर पहला वाला विक्टिम भी 10:45 पर ही मरा था। हाँ एंडी, क्या इस टाइमर को तुम यहाँ से रोक सकते हो? सर अगर हमारे पास इसका रिमोट हो तो रोका जा सकता है। पर ऐसा रिमोट मिलेगा कहाँ? रिमोट तो मुजरिम के पास ही मिलेगा ना काबिन। सर पर हमारे पास वक्त बहुत कम है। पता है मुझे, अगर मुजरिम को ढूंढना है तो उसे पहले 3 घंटों में ही ढूंढना पड़ेगा, वरना मोनिका को सर्जरी के लिए भेजना ही पड़ेगा। अच्छा उस मुजरिम के घर में से क्या मिला? ये 3 लोगों के प्रोफाइल्स मिले हैं, विक्की नाम का जोकर, मोनिका और रोमा। विक्की और मोनिका तो हो गए, रोमा, इस रोमा को पहले ढूंढते हैं। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ मैं। ये रोमा की आवाज तो नहीं? रोमा, हम लोग सीआईडी से। दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, दरवाजा बाहर से लॉक है। ऊपर बंद। देखो रोमा घबरा मत, हम लोग अंदर आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर हूँ स्टडी रूम में। ये दरवाजा बाहर से कैसे बंद था? वो मेरी बहन रोमा ने। रोमा?
मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, परिणीता। एक सेकेंड, रोमा कहाँ गई है, कुछ पता है आपको? सर वो मुझे कुछ बता के नहीं गई है। तो आपने रोमा का फोन ट्राई नहीं किया? सर वो जाते जाते मेरा फोन भी अपने साथ ले गई। आप मुझे रोमा का नंबर दीजिए प्लीज। 1154546728। वो जरूर किसी मुसीबत में, मुझ पर कोई परेशानी नहीं आई, इसलिए वो मुझे बंद करके चले गई। फोन बंद आ रहा है, आप अपना नंबर दीजिए प्लीज। 1178243212। उनका फोन ही बंद है। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही थी कि आपकी बहन आपसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तो दोनों के दोनों मोबाइल बंद कर दिया उसने, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जी सर, बिल्कुल सही समझा आपने। पर सर वो ना 10:45 के बारे में किसी से फोन पर बात कर रही थी। ये 10:45 के बारे में आपको कैसे पता? सर वो आज हॉस्पिटल में एक आदमी आया था, उसने जोकरों के कपड़े पहने थे और वो जोर जोर से चिल्ला कर कह रहा था कि 10:45 को वो मर जाएगा। सर मेरी बहन भी 10:45 के बारे में बात कर रही थी। कहीं उसको तो कोई खतरा नहीं है ना? जब 10:45 की बात उसने कितने बजे की थी? आज सुबह मेरे हॉस्पिटल जाने से पहले, और वो बहुत डरी हुई भी लग रही थी। आपने और कुछ सुना क्या? ज्यादा कुछ नहीं सुन पाई मैं सर, लेकिन जितना सुना उसमें वो ये कह रही थी कि कुछ होने वाला है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई साजिश है ये। सर इससे पहले कि कुछ हो जाए मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए प्लीज। देखिए आप ये बताइए कि ये रोमा करती क्या है? रोमा न्यूज़ 365 में काम करती है। सर रोमा बीच बीच में छुट्टी में चली जाती है, शूटिंग के वक्त छोटी छोटी गड़बड़ियां करती है। सर एक दिन तो उसने गलत फुटेज टेलीकास्ट करने के लिए दे दिया। यू नो व्हाट, हमारी कंपनी को कितना बड़ा लॉस हुआ। काम पे रखते समय आपने उसे ट्रेन नहीं किया? सर पहले तो वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करती थी, बट 15 दिन पहले वो छुट्टी पे गई। सर छुट्टी से आने के बाद वो नए नए नाटक करने लगी। अच्छा ये बताइए मैम कि इस वक्त हमें कहाँ मिलेगी रोमा? सर मैंने उसे सारे प्रोजेक्ट से हटा दिया है, इसलिए वो 1 वीक से ऑफिस में नहीं आ रही है। कल मैंने उसे कॉल किया और उसने मेरा फोन भी पिकअप नहीं किया। उसके बाद मैंने उसकी बहन को फोन किया, उसने कहा कि रोमा बाहर गई हुई है। मैम रोमा आई थी और फिर चली भी गई। रोमा? वो बहुत जल्दी में थी। और हाँ मैम, उसके पास एक बैग भी था। तुमने देखा उस बैग में क्या था? नहीं मैम, मगर स्टोर रूम से एक कैमरा गायब है। अच्छा मैडम, ये रोमा जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी उन सब की डिटेल्स चाहिए हमें। हम खुद पता लगा लेंगे कि रोमा गई कहाँ है। सर पता चल गया। सर मोनिका एक कार मेंटेनेंस कंपनी की टेक्निकल सुपरवाइजर, और ये कंपनी गाड़ियों की सालाना सर्विस के साथ साथ अगर रास्ते पर गाड़ी खराब हो जाती तो वहां पे अपने मैकेनिक्स भी भेजते हैं। अच्छा, टेक्निकल सुपरवाइजर। सर मुजरिम ने जोकर विकी के जरिए चिराग के घर से सिक्योरिटी प्लान की चोरी कराई, मगर एक कार मेंटेनेंस सुपरवाइजर से क्या काम करा सकता है? जो भी है पूर्वी, वक्त बहुत कम है हमारे पास। मोनिका, जिन लोगों के साथ तुम अपार्टमेंट से बाहर जाती थी उनके बारे में कुछ बता सकती हो? अच्छा, उनसे पहली बार कहाँ मिली थी, कुछ याद है? सर, कुछ दिन पहले मैं ऑफिस के बाहर ऑटो का वेट कर रही थी और अचानक पीछे से किसी ने मेरे सर पे वार किया। थोड़ी देर बाद मैंने अपने आप को एक छोटे से क्लिनिक में पाया। शायद वहीं तुम्हारा ऑपरेशन करके तुम्हारे हाथ में चिप लगा दिया गया। उसके बाद? सर जब होश आया तो मैं एक अपार्टमेंट में थी। नहीं, वो लोग तुम्हें कहाँ लेके जाते थे? तो वो गाड़ी में बिठाकर मुझे अलग अलग जगह लेकर जाते थे।
कौन कौन सी जगह लेकर जाते थे, बता सकते हैं? नहीं बता सकती सर, क्योंकि वो हमेशा मुझे नशे में ही रखते थे। उन लोगों ने तुम्हें चुना था, कोई खास वजह तो होगी उसके पीछे। तुम्हें जब गाड़ी में लेके जाते थे तो क्या होता था गाड़ी में? क्या बात करते थे? क्या क्या काम करती थी तुम? हैं? कुछ याद है? हाँ सर, याद आया। एक बार किसी ने मेरे हाथ में कुछ तो दिया था। क्या दिया था? नहीं सर, मुझे नहीं याद आ रहा है। मोनिका, याद करने की कोशिश करो। तुम्हारी छोटी से छोटी बात भी हमें मुजरिम तक पहुंचा सकती है। याद करो मोनिका, क्या था? क्या दिया था? हाँ सर, मुझे किसी ने एक बॉक्स दिया था जिसमें बहुत सारे वायर लगे हुए थे। बॉक्स था? शायद बॉम्ब होगा वो कहां रखा तुमने? हैं? किसको दिया? बता मोनिका। मोनिका, वो बॉक्स किसको दिया तुमने? पता नहीं सर, मुझे उसके बाद क्या हुआ कुछ भी नहीं पता। मोनिका, वो बॉम्ब हो सकता है, मासूम लोगों की जान खतरे में। मोनिका, वो याद करो, कहां दिया था तुमने? सर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है सर, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। याद करो, कहां रखा था तुमने? किसको दिया था? मोनिका, क्या हुआ? मोनिका, मेरे सीने में बहुत जोर से दर्द हो रहा है सर। पंकज, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। मैं मर जाऊंगी सर। नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मोनिका, परेशान मत हो मोनिका। चलिए प्लीज हटिए। संभाल के। प्लीज हटिए जल्दी। आइए आप लोग प्लीज बाहर ही रहिए। हाँ जी। $10:45, 10:45। सर 10:45 को सिर्फ आधा घंटा रह गया सर। जो कुछ भी हो सचिन, लेकिन हम किसी मासूम की जान जाने नहीं देंगे। हाँ सर, वो एक्सप्लोजिव डिवाइस मोनिका को किसने दिया था, ये हम कैसे पता लगाएंगे? एक काम करो, बॉम्ब स्क्वाड को कहो कि चौकन ना रहे। हम उन्हें कभी भी बुला सकते हैं, कभी भी बुला सकते हैं। हाँ? यस सर। प्लीज प्लीज, टाइम बहुत कम है डॉक्टर साहब। डॉक्टर सानोके, यहाँ तो 2 चिप्स हैं। डॉक्टर साहब, ये जो एक चिप है, इसी से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इससे हार्ट अटैक होता है। और ये जो दूसरा वाला है, ये एक्सप्लोजिव है, ये निश्चित टाइम पे बम फटेगा। लेकिन ये दोनों 4 बारीक तारों से चिपके हुए हैं, इन्हें निकालना बहुत खतरनाक हो सकता है। साहब, हमारे पास और कोई चारा नहीं है डॉक्टर साहब, हमें इनको काटना ही पड़ेगा। प्लीज, टाइम बहुत कम है। प्लीज प्लीज, सिर्फ 10:44 तक का वक्त है, प्लीज जल्दी। 10:35 हो चुके हैं डॉक्टर साहब, 10:35 हो चुके हैं। प्लीज प्लीज कट इट प्लीज। प्लीज 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 कट इट। इतना कट गया। थैंक गॉड, थैंक गॉड। डॉक्टर साहब, टाइम कम है, ये दूसरा वाला। काटिए प्लीज। थैंक गॉड, दूसरा भी कट गया। थैंक यू, वेरी गुड। डॉक्टर, सिर्फ 3 मिनट बचे। यस यस, कट इट कट इट। तीसरा तार भी कट गया। प्लीज प्लीज, ये लास्ट वाला काटिए प्लीज, कट इट। डॉक्टर प्लीज, सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं। प्लीज फास्ट फास्ट फास्ट। डॉक्टर, ये रहा आपका बॉम्ब। ये रहा बॉम्ब। हटो हट जाओ। यार तू हटो, कहाँ जा रहा है? देखो सब लोग हट जाओ।
अरे सालू के सालू के रुक जा यार, सालू के सर यार मेरी बात सुन, इसे फेंकना होगा सालू के सामान, इसे फेंकना होगा सालू के बॉम्ब। एक मिनट चलो चलो ये दूसरा चिप। सारुण के सही वक्त पे दिमाग लगाया तूने यार। और सबसे अच्छी बात यह है कि मोनिका का ऑपरेशन एकदम सफल हो गया। हाँ, एक खतरा तो टल गया, मगर सबसे बड़ा खतरा वो है, वो एक्सप्लोजिव्स जिसके बारे में मोनिका ने हमें बताया। सर मुजरिम ने पहले विक्की से वो ब्लूप्रिंट और सिक्योरिटी प्लान्स चोरी करवाए और उसके बाद मोनिका से वो एक्सप्लोजिव डिवाइस कहीं पे प्लांट करवा दिया और अब रोमा को भी गायब करवा दिया। सर ये मुजरिम रोमा से क्या चाहता होगा? वही तो पता लगाएंगे श्रेया, वही पता लगाएंगे कि ये खूनी चाहता क्या है। एक बार उसका पता चल गया ना, फिर देखना कैसे शिकंजा कसते हैं हम उस पर। सब बॉम्ब स्क्वाड को खबर कर दी है, लेकिन जिस बॉम्ब के बारे में मोनिका बात कर रही है उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। मोनिका गाड़ियों के सुपरवाइजर है, तो उन गाड़ियों तक आसानी से पहुंच सकती है जिन गाड़ियों की देखरेख का जिम्मा उसकी कंपनी ने लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बॉम्ब उसने किसी गाड़ी में ही फिट कर दिया? सर मैंने मोनिका की कंपनी से गाड़ी की डेटाबेस मंगा ली। गुड जॉब पंकज। ये रोमा कहाँ है? सामने उसके सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से बात की है, उसने किसी को कांटेक्ट नहीं किया। उसके प्रोजेक्ट से कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। पूर्वी सर, ये रोमा के सेलफोन के रिकॉर्ड से क्या पता चलता है? सर वही चेक करिए, बस थोड़ी देर में बताती हूँ। सर गाड़ियों की लिस्ट मिल गई सर ये देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियाँ, कॉल सेंटर्स की गाड़ियाँ, बैंक की गाड़ियाँ सर, और स्कूल बसेस, ऐसे कॉन्टैक्ट दिए। बैंक, स्कूल, कॉल सेंटर। ऐसा लगता है निशाने पे कोई संस्था है, कोई एक आदमी नहीं है। सर, शहर के इस नक्शे में जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो कुछ दिन पहले के रोमा के सेलफोन के हलचल को बता रहे हैं। ये देखिए सर। कौन सी जगह है? थॉमस स्कूल, एमएनसी ऑफिस और पब्लिक पार्क सा। सर ये सारी जगहें तो रोमा की प्रोजेक्ट लोकेशन हैं जहां उसने शूटिंग की है। अच्छा, और ये नीचे जो डॉट्स हैं ये कौन सी जगह है? सर ये ग्लोबल न्यूमरो बैंक। ग्लोबल न्यूमरो बैंक? यहाँ भी शूटिंग की लोकेशन है क्या उसकी प्रोजेक्ट की? नहीं सर। नहीं? उसका अकाउंट है क्या यहाँ पे? नहीं सर मैंने चेक किया है सर, उसका सिर्फ ग्रीन बैंक में अकाउंट है और कहीं भी नहीं है सर। पूर्वी, चिराग के घर से जो सिक्योरिटी प्लान चोरी हुए हैं उसमें इस बैंक का भी नाम है क्या? हाँ सर। तो ये है उनका निशाना, ग्लोबल न्यूमरो बैंक। यहाँ तो सब ठीक ठाक लग रहा है सर। वॉचमैन, नमस्ते सर। हमें खबर मिली है कि बैंक में कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या बैंक में? हाँ, इसके लिए काम करो, सिक्योरिटी सिस्टम चेक करो, तो दिखाना। चलो मैनेजर से मिलते हैं। सर रोमा, पिछले 2 सालों में आपके बैंक ने काफी तरक्की की है, इसके पीछे का राज क्या है? ये हमारी सफलता के मूल मंत्र है। रोमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सर ब्रांच मैनेजर का इंटरव्यू ले रही हूँ। इंटरव्यू ले रही हो या बैंक को लूटने का प्लान है तुम्हारा? ये सर आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। क्या ये मेरा बैंक लूट रही थी? जी। थैंक गॉड मैं तो बच गया। वो कैसे? अभी लगभग सारे पैसे हमने एटीएम के लिए भेज दिए। एटीएम के लिए? कोई डिलीवरी वैन लूटने का प्लान तो नहीं है इन लोगों का? रोमा, क्या प्लान है तुम्हारा? रोमा सच बताओ, बताओ प्लान क्या तुम लोगों का? मैं सर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रोमा, ठीक है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। दुष्यंत जरा एम्बुलेंस को फोन करना जल्दी। क्या हो क्या रहा तुम्हें? हाँ? बहुत दर्द हो रहा है। सर बैंक का पैसा बचा लीजिए सर। रोमा,
जल्दी चलो। एम्बुलेंस आनी। गुड। सर इसे मैं एम्बुलेंस में ले जाऊंगा सर बैंक का पैसा बचा लीजिए सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर फुटपाथ पे आ जाऊंगा सर इसे मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ सर। ठीक है दिव्या, पूरी को फोन करके कहना कि हॉस्पिटल बेस पे नजर रखे। दुष्यंत पता करो ये कैश डिलीवरी वैन कहां तक पहुंची। रुक जाओ, आप सबके हथियार नीचे, वो अपनी जगह से नहीं लेगा, यार नीचे। दिव्या दिव्या कहाँ? दिव्या रोमा, अपनी अपनी गन्स नीचे फेंक दो, वरना मैं इस सीआईडी ऑफिसर को मार दूंगी। सुना नहीं तुम लोग ने? नीचे फेंको। शेखा, बिल्ला, जल्दी से पैसे बटोर लो, जल्दी करो। सिर्फ पैसों के लिए तुम मासूम लोगों की जान ले रही है? ये किसी गैर के पैसे नहीं हैं, मेरे पैसे हैं। तुम्हारे पैसे हैं मतलब? मेरे पिताजी इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हेड थे और उन्हीं के असिस्टेंट नत्थू ने घूस लेके लोन पास करने के झूठे मामले में फंसा दिया और मेरे पिताजी की जगह ले ली और मेरे पिताजी हार्ट अटैक से मर गए। ओह, तो बहुत पहले से कर रखी थी तुमने अपने इस बदले की प्लानिंग? हाँ, और अपने बदले के लिए मैंने 2 और लोगों को मिलाया, विकी और मोनिका, और तुमने ये पूरी प्लानिंग इस तरह से सेट किया कि तुम बैंक के मैनेजर की इंटरव्यू लेती रहो और उसी समय बैंक के कैश वैन पे डकैती पड़ जाए। हाँ, पर तुम लोग आ गए और मुझे सीने में दर्द का नकली नाटक करना पड़ा। मैडम लोडिंग हो गई। चलो, और आप सभी सीआईडी वाले चुपचाप यहाँ पे खड़े रहना, वरना इस ऑफिसर के पर काट दूंगी। चलो चलो। रोमा, चढ़ेगा? बैठ लीजिए। नीचे। रोमा, तुम अपने पिता की मौत का बदला कानून के सहारे भी ले सकती थी, मगर तुमने कानून को ही अपने हाथ में ले लिया। सर, जिंदगी खत्म हो जाती है मगर कानून का फैसला नहीं आता। क्या भरोसा करे कानून पे? कानून से ऊपर कुछ भी नहीं होता, ना कोई बदला और ना ही कोई रिश्ता। तुमने एक आदमी का खून किया है और उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतने सालों के बाद तुम सबसे मिलने के बाद मैं कितना खुश हूँ यार। कॉलेज का वो एक एक पल मेरी आंखों के सामने आ रहा है, जो एक याद बनकर मेरे दिल में कैद था यार। क्या बात है, हाँ? क्या दिन थे यार वो कॉलेज के। कॉलेज की क्लासेस बंक करनी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने, और हाँ वो कॉलेज की कैंटीन में तबले बजाना और सॉन्ग्स गाने। अमेजिंग। और हाँ वो मिसेस कुमार के लेक्चर्स।
वाकई यार क्या दिन थे वो, देखते देखते कब गुजर गए पता ही नहीं चला, मानो कल ही की बात हो। हाँ यार, हम सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि महीनों महीने एक दूसरे को कॉल नहीं करते। हाँ यार सच में। लेकिन तूने व्यस्त होकर क्या गुल खिला होता मैं दिख रहा है। इतना आलीशान घर जो बना लिया है तूने। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होगा। इसके बाद हम लोग कम से कम महीने में एक बार जरूर मिलेंगे। तो इसी बात पे हो जा cheers। अरे हाँ यार, ये सब तो ठीक है, बट वो तान्या और सुमन कहाँ है यार? हाँ यार, लड़कियां कहाँ हैं? वो आ गई। और बता क्या चल रहा है तेरी लाइफ में आजकल? बस कट रहा है। बड़ी जल्दी आ रही थी। ड्यूटी नहीं दे रही है। क्या तुम कहाँ रह गई थी तुम इतना लेट? बैठो बैठो बैठो, आइए 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 मैडम, बैठो बैठो। आ गए आप लोग? हाँ, मुझे तो लगा पार्टी खत्म होने के बाद आएंगे आप लोग साफ सफाई करने के लिए। सूर्या, तुम और तुम्हारे पीजेस। मजा आ गया यार, कमाल यार। अच्छा, हम लोगों ने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अरे वो प्लानचेट। प्लानचेट? वो भूतों वाला खेल? करेक्ट। नहीं नहीं, मैं कोई प्लानचेट वैनचेट वगैरह नहीं खेलूंगी। घबरा क्यों रही हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम लोग भी है ना। इसमें डरने वाली क्या बात है? चलना सुमन, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रख लो, अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो मैं आत्मा से कह दूंगी कि मेरा नहीं, इन लोगों का गला पकड़े। चलो चलो चलो। हमारे आसपास जो कोई भी आत्मा है वो यहाँ है, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। हमारे पास जो कोई भी आत्मा है वो यहाँ आए, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। हमारे पास जो कोई भी आत्मा है वो यहाँ आए, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। हमारे पास जो कोई भी आत्मा है वो यहाँ आए, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। हमारे पास जो कोई भी आत्मा है वो यहाँ आए, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। अरे लगता है आत्मा आ गई। हाँ लग तो रहा है। पहला सवाल मैं पूछूं? हाँ तुम पूछो। आत्मा जी धन्यवाद जो आप हमारे बुलावे पे यहाँ आई। क्या मैं जान सकती हूँ कि नेक्स्ट ईयर मेरी शादी होगी? अरे वाह, बहुत जल्दी होगी। लगता है अगले महीने से ही तुम्हारी शादी की शॉपिंग करनी पड़ेगी। चल अब तू पूछ। मैं? हाँ पूछो पूछो। आत्मा जी, क्या मेरा इंटीरियर डिजाइनर बनने का सपना पूरा होगा? नो, क्यों नहीं होगा? मैं इतनी मेहनत जो कर रही हूँ, मेरा सपना फिर पूरा क्यों नहीं होगा? अरे तुम ट्राई करना, हो सकता है हो जाए। नहीं, मुझे नहीं खेलना ये गेम। इस आत्मा को कुछ नहीं आता, सारे जवाब गलत दे रही है। सुमन, ऐसा नहीं करते, आत्मा जी नाराज हो जाएंगी। हाँ प्लीज बैठ जाओ यार। बैठ जाओ बैठ जाओ। प्लीज बैठ जाओ। ओह नो, लगता है आत्मा सच में नाराज हो गई। हाँ? अरे बंद करो ये प्लानचेट। पूरी पार्टी का मूड खराब हो गया। आत्मा जी, आप जहां से भी आई हो वापस चले जाइए। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो सॉरी। एक्सक्यूज मी गाइस। हेलो दोस्तों, मैं अभी आया।
अरे यार, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी। कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट है भी या नहीं? हाँ, अनिल शायद स्नैक्स लेने गया है। गाइस, मैं अभी आता हूँ, एक कॉल आया है। ठीक है। ऐसे कैसे यार? अरे यार, यहाँ नेटवर्क बहुत कम है। मैं अभी आया कॉल करके। ओके, मैं फोन करता हूँ। अरे, ये अनिल कहाँ गया? पता नहीं। पता नहीं? तो चलो पता करते, चलो कम ऑन। चलो। मोहित, पूजा यार, क्या मजाक कर रहा है यार? गौतम, ए उठना। नहीं यार, ये सच में बेहोश है। इसकी तो नब्ज भी धीमी चल रही है। ये भी सही में बेहोश है यार। जाओ, पानी लेकर जल्दी, जल्दी जाओ। हाँ। ए मोहित, मोहित, उठना यार। ये लो। ला। ए भाई, ए मोहित, ए मोहित। यार, ए गौतम, ए भाई उठना। ए यार तुम अनिल को देखो यार, मैं इनको ले जा रहा हूँ हॉस्पिटल। ठीक है, ध्यान रख अपना। अनिल, 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 कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? अनिल, 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 अनिल। ये देखो काबिल, सीधे सर पे वार किया अनिल के, यहाँ पीछे की तरफ। इतना सारा खून सब यहीं से बह रहा है। सर, मगर दोस्तों की पार्टी में कोई ऐसा क्यों करेगा? कोई बाहर वाला भी हो सकता है, या फिर इन दोस्तों में से कोई है जो उसका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर, पार्टी चल रही थी, तभी अनिल ने कहा कि मैं अभी आता हूँ। और उसके बाद मोहित और गौतम भी बाहर फोन पे बात करने चले गए। काफी देर तक वो वापस नहीं आए, तो हम उन्हें ढूंढने चले गए। ये बेहोश पड़े थे, मतलब कोई और भी था कमरे में? नहीं सर, और कोई नहीं था वहाँ। कमरे में कोई था या नहीं वो हम पता कर लेंगे। अब आगे बताइए क्या हुआ? ध्रुव उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल चला गया और हम अनिल को ढूंढते हुए इधर आ गए और हमने देखा कि अनिल की लाश। आप लोगों को किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? जरूर जरूर ये उस आत्मा का काम है। आत्मा? हाँ सर, कुछ देर पहले हम लोग प्लान चेट कर रहे थे, उसमें मैंने उस आत्मा को काफी भला बुरा बोल दिया। शायद वो आत्मा हमसे अपने अपमान का बदला ले रही है। ये आपने अच्छा नहीं किया, आपको आत्मा से माफी मांगनी पड़ेगी। ये क्या बचकानी बातें कर रहे हैं आप लोग? कोई आत्मा नहीं होता। अनिल की मौत उसके सर पे लगे इस चोट की वजह से हुई है, और ये किसी इंसान ने किया है, आत्मा ने नहीं। सर, सर मैंने पूरा घर अच्छी तरह चेक कर लिया। अनिल के सर पे जिस हथियार से वार किया गया वो हथियार कहीं नहीं मिला। हो सकता है खूनी हथियार अपने साथ ले गया हो, या फिर अगर खूनी कोई अंदर वाला है तो घर में कहीं जरूर छुपा के रखा होगा। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गौतम और मोहित ने मिलकर अनिल की जान ली और फिर खुद बेहोशी का नाटक किया ताकि कोई भी उन पे शक ना करे? सर, वो लोग ऐसा क्यों करेंगे सर? वो लोग तो अच्छे दोस्त हैं सर। जिंदगी में कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि बहुत अच्छे दोस्त बहुत बुरे दुश्मन बन जाते हैं। जहाँ तक हमें पता है ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, क्या पता है आपको? किसी पे शक है? क्या नाम है उसका? जी नहीं सर, अनिल की जिंदगी में क्या चल रहा है इसके बारे में हमें कुछ भी अंदाजा नहीं था सर। हम दोस्तों काफी दिनों के बाद एक साथ मिले थे बस, और ये सब हो गया आज। हमें क्या पता था कि हमारी रियूनियन की पार्टी अनिल की जान ले लेगी। चलो मान लेते हैं कि आप लोग नहीं जानते हैं, मगर मोहित और गौतम, उन लोगों ने जरूर कुछ देखा होगा। किस हॉस्पिटल में लेके गए उसे? सर वो एक्सक्यूज मी, ये मोहित और गौतम, ये दोनों मरीज कौन से वार्ड में? जी वही मोहित और गौतम।
जो 2 घंटे पहले यहाँ पे भर्ती हुए थे। जी हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। आप सब उनके दोस्त हैं? सीआईडी से आपके सवाल खत्म हो गए हो तो हमारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। सॉरी सर। सर वो दोनों यहाँ पे भर्ती जरूर हुए थे लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ चला गया? सर मोहित तो बहुत पहले यहाँ से डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन सर गौतम जी बहुत ही अजीब थे सर। अजीब का मतलब? मैं बताता हूँ सर। गौतम काफी डरा और सहमा हुआ था। वो खुद ही से बातें भी करता था और उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। खुद से बातें कर रहा था? क्या बातें कर रहा था, कुछ याद? बार बार कुछ बड़बड़ा रहा था कि वो ऑफिस आ गई, ऑफिस आ गई। चलो, वो आ गई है। ये क्या हुआ? वो आ गई है। किसको बोल रहा है? वो आ गई है। कौन वापस आ गई? पता नहीं सर, शायद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। हमारी नर्स को देखकर इतना डर गया कि अजीब सी हरकतें करने लगा और यहाँ पे लड़ाई करके भाग भी गया। क्या? वो हॉस्पिटल से भाग गया? भाग कैसे गया? हॉस्पिटल में इतने सारे लोग थे, रोका क्यों नहीं उसे? कैसे रुकते सर, हाथापाई कर रहा था वो। अगर आप भी देखते उसकी हालत ना तो आपको समझ में आता है मैं क्या कह रहा हूँ। वो आ गई है, वो आ गई है। नर्स, नर्स, वो आ गई है, वो आ गई है। अरे वो आ गई है, जा रहा है, वो आ गई है। उस वक्त ड्यूटी पे नर्स कौन थी? शेफाली। शेफाली से मिलना चाहते हैं। सर हॉस्पिटल का स्टाफ बता रहा था कि मोहित बहुत सहमा हुआ था। सचिन जरूर होटल में कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये दोनों घबराए हुए थे। सर लगता है घर में कोई नहीं है। दबाओ जरा, फिर से दबाओ पे। आप लोग? मैम हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी, मैं एसीपी प्रद्युमन। प्लीज आइए। देखिए, वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम मोहित से मिलने आए हैं। से आप मोहित की? मैं मोहित की माँ हूँ, सुलक्षणा। माँ जी आप प्लीज मोहित को बुलाएंगे? आप शाम को आ सकते हैं, वो अभी सो रहा है। क्या आप ये बता सकती हैं कि वो घर कब लौटा था? बस थोड़ी ही देर पहले। काफी थका हुआ लग रहा था, इसीलिए मैं उसे नींद से जगाना नहीं चाहती। जी कोई बात नहीं, मगर क्या आप जानती है वो गया कहाँ था रात को? मेरा मतलब है कहाँ से आया होगा कुछ? जी नहीं, मैंने पूछा नहीं उसे। लेकिन बात ये है सुलक्षणा जी कि हम एक केस में उलझे हुए हैं और इसीलिए हमें मोहित से मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपको एतराज न हो तो हम। ठीक है, आइए। चलिए। मोहित तो थोड़ा सा खोल ही नहीं रहा सर। लगता है गहरी नींद में है वो। सुलक्षणा जी, अगर आपको इतराज न हो तो हम अपनी तरह से दरवाजा खोल लें? जी हाँ बिल्कुल, खोल दीजिए। सचिन दरवाजा खोल। माय गॉड, मोहित! मैम संभालिए, मैम। मोहित मेरा बेटा, मोहित! अरे यही तो है मेरा बुढ़ापे का सहारा था। अपनी बूढ़ी माँ को अकेला इस तरह कोई छोड़ के जाता है क्या बेटा? मैम प्लीज संभालिए अपने आप को। सर ये केस तो दलदल में धंसता ही चला जा रहा है सर। पहले अनिल की मौत, उसके बाद गौतम का इस तरह से हॉस्पिटल से भाग जाना, और अब ये मोहित की आत्महत्या, वो भी इस तरह से। ये तीनों बातें एक दूसरे से संबंधित है सचिन, पर एक बात खटक रही है। मोहित का यहाँ ऐसे अंदर हो जाना और बाहर कोई भी सुनाई नहीं पड़ा, ये कैसे हो सकता है? सुलक्षणा जी शांत हो जाइए, आपका दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन देखिए दरअसल बात यह है कि मोहित के साथ और एक जान भी चली गई है, और भी कई लोग हैं जिनकी जान को खतरा है। इसलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप जवाब देंगे? प्लीज
के पूछिए। एक बात बताइए सुलक्षणा जी, यहाँ इस कमरे में, मेरा मतलब है मोहित के साथ जब ये हुआ तो आपको बाहर कोई सुनाई नहीं पड़ा? कोई आवाज नहीं आई, कोई आहट? सर, उम्र के साथ साथ मेरी कानों की सुनने की शक्ति भी पहले जैसी नहीं रही, और दरवाजे की घंटी भी सुनने के लिए मेरे मोहित ने मेरे रूम में स्पीकर लगवाया है। सुलक्षणा जी, क्या हाल ही में मोहित को कोई परेशानी थी जिसकी वजह से? नहीं, ऐसी तो कोई परेशानी नहीं थी। तो कोई हादसा हुआ था उसकी जिंदगी में या आप लोगों के साथ? नहीं, उसके साथ तो नहीं, पर हाँ 2 हफ्ते पहले हमारे वहाँ चोरी हुई थी। घर में चोरी हुई थी? जी, और चोर मेरे सारे गहने ले गए। तो आपने चोरी की रिपोर्ट तो दर्ज करवाई होगी ना पुलिस स्टेशन में? जी करवाई, पर पुलिस अब तक कुछ भी नहीं कर पाई। सर, मोहित की आत्महत्या का चोरी के साथ कुछ संबंध हो सकता है क्या? सर ये है शेफाली। क्या हुआ हरीश, कौन है ये लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। गौतम नाम के मरीज के बारे में कुछ जानने आए हैं। ओह, वही गौतम जो आज हॉस्पिटल से भाग गए थे? जी हाँ, वही गौतम। हमने सुना है आपको देखकर भाग गया वो यहाँ से। नहीं, मैं तो वहाँ पे थी भी नहीं। क्यों झूठ बोल रही है शेफाली? रजिस्टर में लिखा है उस वक्त तुम्हारी ड्यूटी थी। हरीश, ये बात और है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे सीआईडी के केस में फंसा दो। पूरी दुनिया के ये मत बताओ कि तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया है। ये हमारे प्यार का नहीं, सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन का मामला है। सर, ये बात सच है कि मेरी ड्यूटी आज गौतम के ही वार्ड में लगी थी, पर मैं ड्यूटी पे जा ही नहीं पाई क्योंकि किसी ने मेरी यूनिफॉर्म गायब कर दी थी। क्या? किसने? ये तो पता नहीं, मैंने हर जगह पे यूनिफॉर्म ढूंढी और फिर आधे घंटे बाद पता नहीं अचानक यूनिफॉर्म मेरे लॉकर में आ गई और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यूनिफॉर्म पहनी है। आप ये कह रही हैं कि आपकी यूनिफॉर्म किसी और लड़की ने चुराई और उस यूनिफॉर्म को पहनकर वो गौतम के कमरे में गई, जिसे देखकर गौतम डर गया और इतना डर गया कि ये हॉस्पिटल छोड़कर भाग गया। हाँ, ऐसा ही हुआ है। गौतम के कमरे में उस वक्त कोई वार्ड बॉय नहीं था जिसने उस नर्स का चेहरा देखा? नहीं सर, वो लोग रिसेप्शन पर बोलकर चले गए थे कि किसी नर्स को भेज देना। अब सवाल ये उठता है कि ये काम हॉस्पिटल के किसी दूसरी नर्स का है या फिर बाहर की किसी लड़की का? सर, ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो गया? मोहित सीधा हॉस्पिटल से अपने घर आया और अपने कमरे में आते ही अपनी जान दे दी और मरने से पहले एक भी सुसाइड नोट तक नहीं छोड़ा। सचिन, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है होटल में या हॉस्पिटल में जिसकी वजह से मोहित ने अपने साथ ये करवा लिया। सर, ये देखिए, ये मुझे उस कबर्ड में मिला। दिखाओ। मैम। सुलक्षणा जी, जरा देखिए इन गहनों को। ये तो वही गहने हैं जो चोरी हुए थे, पर ये मोहित के कबर्ड में कैसे आए? अजीब, आपको सुन के जरूर धक्का लगेगा, लेकिन शायद ये गहने अपने घर से मोहित नहीं चुराए। बस एक शब्द और मत कहिएगा। अपने मरे हुए बेटे का ऐसा अपमान मैं कभी भी सह नहीं सकूंगी। सुलक्षणा जी, एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा, ये चोरी के गहने मोहित के कबर्ड में कैसे आ गए? मान लिया कि उसे मिल गए ये गहने, तो फिर उसने आपको लौटाए क्यों नहीं? क्यों छुपा के रखते? सर, हाँ, पूरे घर की तलाशी दी, कुछ नहीं मिला। मैम, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, इसमें सारे गहने हैं या नहीं। नहीं, सारे नहीं हैं, आधे तो गायब है इसमें से। हो सकता है मोहित ने आधे गहने कहीं और छुपा के रखे हो या फिर बेच भी दिए। पर वो ऐसा क्यों करेगा? अचानक उसे पैसों की जरूरत पड़ी होगी या फिर वो किसी के पैसे देना लगता था। पर किसको? किसको? गौतम। सर, गौतम का दोस्त बता रहा था कि
गौतम 2 साल पहले यहाँ मुंबई में शिफ्ट हुआ है और उसके यहाँ पे ज्यादा दोस्त नहीं है। और सर उसने अपने दोस्त को कभी घर में इनवाइट भी नहीं किया। अच्छा, वैसे 2 साल तो बहुत होते हैं नए दोस्त बनाने के लिए। अरे सर, मैं तो यही सोच के बार बार हैरान हो रहा हूँ कि गौतम और मोहित ने पार्टी में ऐसा क्या देख लिया जिससे मोहित ने आत्महत्या कर ली और गौतम जो है वो अस्पताल से भाग गया। कहीं उसने आत्मा तो नहीं देख ली? सब सुनाई दे रहा है मुझे। आत्मा है? गौतम ने कमरे में क्या देखा था वही बताएगा। सर लगता है वो हॉस्पिटल से भागा जरूर है लेकिन घर नहीं आया। घर नहीं आया तो फिर कहाँ गया? कहाँ गया है इसका जवाब तो अब घर के अंदर से पता चलेगा। कोना कोना छान मारो घर का। सर मैं यहाँ देखता हूँ। क्या हुआ, कुछ मिला क्या? सिर क्यों हिला रहा है? क्या मिला? मुंह में क्या? केला था सर। भूखा कहीं का, काम नहीं करने का, इसीलिए किचन में घुसा था तू? सर। हाँ बेटा। अलमारी में से ये मिला है। गौतम और उसके दोस्तों की फोटो है ना? हाँ सर, सारे दोस्तों की फोटो है इसमें। अनिल, मोहित, सूर्या, तानिया, सुमन, ध्रुव और ये खुद गौतम। ये लड़की कौन है? ये तो पार्टी में नहीं थी ना? नहीं सर, ये पार्टी में नहीं थी। 23 दिसंबर 2013 को खींची गई है फोटो। सर इस फोटो में 2 जनों की मौत हो चुकी है सर, मतलब बाकियों की जान को भी खतरा है। सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ये अनजान लड़की कौन है। हाँ, मैं तो ठीक हूँ। दवाइयाँ टाइम पे ले रही हो ना आप? ठीक है। यहाँ खाना अच्छा मिलता है पीजी में। माँ, लगता है कोई आया है, मैं आपको कॉल करती हूँ। कौन? अरे गौतम, आसपास ही हो। तुम इस वक्त यहाँ ये क्या कर रहे हो गौतम? रुक जाओ गौतम, ये क्या कर रहे हो तुम, वरना मैं मदद के लिए चीखूंगी। ये मेरा सामान क्यों बिखेर रहे हो? क्या बड़बड़ाएगा? मदद की जरूरत तो पड़ेगी। क्या कर रहे हो? ये सब क्यों बिखेर रहे हो मेरा सामान? हटो। क्या कर रहे हो? बस ये क्या कर रहे हो तू? बस देखिए ना सर, मैं कब से समझा रही हूँ, सुन ही नहीं रहे। थक गया हूँ मैं अपनी जिंदगी से, अपनी इस नौकरी से। तुम लोगों के रोज रोज के तानों से मैं थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। मैं कितनी भी मेहनत करूँ तुम लोगों को कभी खुशी नहीं होती है। मैं जा रहा हूँ बस। ये क्या नाटक है साउंड के? उतर जा। रोकना मैं तुझे, मैं जा रहा हूँ। अलविदा। सर प्लीज। ऊपर पहुंचने के बाद खत भेज देना। खत भेजूं मैं? हैं? खत क्यों भेजूंगा भैया? है? मैं तुमसे बात करूंगा ऐसे सामने। पागल हो गया? क्या क्या बता रहा है तू? बता, क्या नाटक है? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस मोहित ने आत्महत्या नहीं की है। इसका खून हुआ है, खून। खून? और सर मोहित तो अपने कमरे में हमें पंखे से लटका हुआ मिला था, तो फिर? लेकिन बॉस, खूनी ने पहले मोहित को मारा और फिर उसकी लाश को पंखे से ले जाकर के लटका दिया। और फिर मारा कैसे होगा? मारा उसे गला घोट करके ही। मैं समझाता हूं। देखो, अगर कोई इंसान
फांसी पर लटकता है तो ये रस्सी ऊपर की तरफ खींचती है, और रस्सी ऊपर की तरफ खींचती है तो उसकी गर्दन की ये दोनों हड्डियां टूट जाती हैं और निशान आता है यहां ऊपर की तरफ। राइट राइट। अब जरा मोहित की गर्दन को देखो। ये देखो बॉस, मोहित की गर्दन पे ये निशान एकदम बीचों बीच है, एकदम सीधा। सर इसका मतलब मोहित की जान ली किसी ने गला दबा के और फिर इसे पंखे से लटका दिया ताकि हम सबको लगे कि ये आत्महत्या थी। एग्जैक्टली। लेकिन सर लाश को ऊपर लटकाना आसान नहीं होता। जिसने भी ये किया है श्रेया, या तो कोई हट्टा कट्टा इंसान था या फिर एक नहीं 2-3 जंतु होंगे। और सर कोई मोहित के घर में घुसा तो मोहित की मां को पता कैसे नहीं चला? जिसने भी ये किया है बड़ी अच्छी प्लानिंग करके किया है, देखना पड़ेगा। कौन कर सकता है मोहित का खून? पहले उसका खून किया और उसे आत्महत्या का रूप दे दिया। कोई तो है ना सचिन, कोई तो है। लेकिन ये जो भी कोई है ना कोई सुराग तो जरूर छोड़कर गया होगा। कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा उसने। लेकिन सर जिस वक्त ये मोहित सोने के लिए कमरे में आया उस वक्त घर में सुलोचना जी और मोहित के अलावा कोई भी नहीं था। सर हो सकता है कोई बाद में आया हो। अगर बाद में आता तो श्रेया वो बेल तो बजाता ना, घंटी तो बजाता घर की, और फिर सुलक्षणा जी भी जान जाते। नहीं 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 नहीं। इसका मतलब जो कोई भी घर के अंदर आया वो दरवाजे से नहीं बल्कि किसी और रास्ते से अंदर आया है। हाँ हाँ। ये क्या है? ये देखो ये पत्थर यहाँ क्या कर रहा है? लगता है किसी ने घर के बाहर से ये पत्थर फेंका इस खिड़की पर, शायद मोहित का ध्यान खींचने के लिए, ताकि वो खिड़की खोले। और ये जो भी कोई है लगता है मोहित का जान पहचान वाला ही कोई है। सर। हाँ। घर के बाहर ये सीढ़ी मिली है। सीढ़ी? घर के बाहर किसी ने फेंक दी थी क्या? नहीं, ये क्या है? लगता है किसी ने ये सीढ़ी नष्ट करने की कोशिश की है। ये देखो स्क्रैचेस देखो कितने हैं इस सीढ़ी पर। जरूर इसमें कुछ न कुछ तो है। हो सकता है इसमें कोई बड़ा सुराग हो हमारे लिए। चेक करना पड़ेगा ऐसा क्या छुपा है इस सीढ़ी में। सर। हाँ, क्या पता चला सीढ़ी से? सर अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। एक्चुअली वो सीढ़ी बहुत स्क्रैच थी तो इसलिए कंप्यूटर डेटा निकालने में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगा है। उस एक्सपर्ट से कहो हमें किसी भी हालत में उस सीढ़ी में क्या है वो हम जानना चाहते हैं। मैंने समझा दिया सर, बहुत जल्द पूरा डेटा हमारे सामने होगा। ओके। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये गौतम आखिर चाहता क्या है? किसका पीछा कर रहा है? किसे ढूंढ रहा है? कारण मुझे तो लगता है वो उसी आदमी को ढूंढ रहा है जो शायद उस हॉस्पिटल में आया था, क्योंकि उसे देखते ही गौतम अजीब सा बर्ताव करने लगा। सर। हाँ? सर गौतम के दोस्तों में ये अनजान लड़की कौन है इसका पता चल गया है। कौन है ये? सर इसका नाम रिया है और चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी भी मौत हो चुकी है 1 साल पहले। 1 साल पहले? रिया की मौत 1 साल पहले हो चुकी है। फिर अनिल की मौत, फिर मोहित की मौत। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी कोई है इन सारे दोस्तों को एक के बाद एक खत्म करना चाहता है? इस रिया की मौत हुई कैसे? सर ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, पर जरूरी बात यह है कि रिया तानिया की रूममेट थी। तानिया की? ये तानिया है, ये तो पार्टी में भी मिली थी। यस सर। तानिया से मिलना पड़ेगा। अच्छा वो सूर्य तुम आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। सर आप लोग यहाँ? सूर्य जी आप? हम तो तानिया से मिलने आए थे, जरा भी अंदाजा नहीं था कि आपसे भी मुलाकात हो जाएगी यहाँ पे। सब वो
गौतम वाले हादसे के बाद तानिया बहुत घबरा गई थी, इसलिए इसे दिलासा देने यहाँ चला आया। गौतम वाला हादसा? हाँ, सीआईडी वालों को सब खुल के बताओ। सर कल दोपहर को गौतम यहाँ आया था और उसने मुझे धक्का दिया और देखो मुझे चोट लग गई। वैसे क्यों आया था गौतम यहाँ पर? क्या ढूंढ रहा था वो? पता नहीं, वो बार बार यही कह रहा था कि वो हमारे आसपास है। आसपास? आसपास कौन है? पता नहीं सर, मैंने बहुत पूछा उसे, लेकिन वो अजीब सा बर्ताव कर रहा था। कभी सामान इधर उधर फेंक रहा था, कभी बड़बड़ा रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, वो फिर से आ गया तो। देखो, घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मुझे तो डर लग रहा है सर। पहले रिया की मौत, फिर अनिल, फिर मोहित और अब गौतम का मेरे साथ ऐसा बर्ताव। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। रिया की मौत कैसे हुई? सर वो रिया और मोहित एक दूसरे से प्यार करते थे सर। 1 साल पहले वो लोग लोनावला गए थे, जहाँ पे बहुत ही दर्दनाक तरीके से रिया की झील में मौत हो गई सर, डूबकर। तो कहीं रिया की मौत का संबंध इन खून से तो नहीं है? सचिन, संबंध है। ये रिया लोनावला चली जाती है और अचानक झील में डूबकर मर जाती है। हजम नहीं होती ये बात। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर, तानिया की कलाई में चोट की वजह से काफी सूजन आ गई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शायद हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकता है। समझ में नहीं आ रहा है अभिजीत कि गौतम तानिया को ऐसे क्यों मारेगा? वो तो उसकी दोस्त है अच्छी। सर सीडी में से सारा डेटा निकाल लिया सर। ग्रेट, चलो देखते हैं। चलो आखिरकार कितने दिनों के बाद यहाँ हम आ ही गए। Are you enjoying it? है ना? रिया स्टॉप, रिया स्टॉप, डोंट डू दिस, आई एम टेलिंग यू। रिया स्टॉप, क्या कर रही हो? अच्छा लुक हियर। मोहित ने रिया को मारा और फिर पानी में ढकेल दिया। सर मोहित और रिया तो एक दूसरे को चाहते थे, फिर मोहित ने ऐसा क्यों किया होगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? कोई ना कोई तो वजह जरूर है। क्या वजह हो सकती है? किसी न किसी वजह से मोहित ने रिया को धक्का दे दिया, पानी में फेंक दिया और मार डाला। फिर शायद किसी ने मोहित को मार डाला होगा रिया की मौत का बदला लेने के लिए। सर मैं तो ये देख के हैरान हूं कि जिस वक्त मोहित रिया की जान ले रहा था, ये आदमी जिसने वीडियो फुटेज शूट की है, उसे बचाने की बजाय वीडियो रिकॉर्डिंग में बिजी था। हो सकता है अभी मोहित को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो शूटिंग कर रहा था ये तो ऐसा है, तभी तो मोहित ने अपने माँ के गहने भी चुराए थे। हाँ, पैसों के लिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस आदमी ने वीडियो रिकॉर्डिंग की है उसने एक सीडी रिया के किसी करीबी आदमी को दे दी और रिया की मौत का बदला लेने के लिए मोहित की जान ले ली गई? हो सकता है, लेकिन अभिजीत ये चक्कर कुछ और ही है। मुझे तो लगता है ये सारा चक्कर इस अनिल की मौत से जुड़ा हुआ है। हाँ सर, लगता तो ऐसा ही है। हाँ अभिजीत, ये जरूर कोई पास वाला है जो इन तीनों को जानता था, रिया, अनिल और मोहित को। सर ये गौतम ही होगा सर। हाँ गौतम। काम करते हैं अभिजीत, इस गौतम और मोहित इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। कहाँ है वो? यही तो थी वो मेरा भ्रम था। ये मेरा भ्रम है।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। जिसकी तलाश में तुम यहाँ पर आए थे वो मिली तुम्हें? हाँ? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ किसकी तलाश में आया था? मैं सब जानता हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं छिपा। तो तुम ये भी जानते होंगे कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। कभी कभी वापस आ भी जाते हैं मेरे भाई। मिलना चाहोगे? नहीं। क्यों? डर गए? मैं किसी से नहीं डरता। दिखाओ क्या दिखाओगे? ये पहन लो और चलो मेरे साथ। आओ। सर, हमारा शक सही निकला। ये नंबर गौतम का ही है। पर सर, गौतम के करीबी दोस्तों और परिवार वालों के पास जो नंबर है वो तो कोई दूसरा ही नंबर है। इसका मतलब है गौतम ने ये दूसरा नंबर गलत इरादे से ही लिया है। तो सर, लोनावला में मोहित और रिया के अलावा ये गौतम भी था। तो मोहित गौतम का दोस्त था, तो मोहित के लोनावले वाले प्लान के बारे में से पूरी जानकारी होगी। बस पहुंच गया वहाँ, मोहित का पूरा जुर्म रिकॉर्ड किया और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा दूसरे नंबर से। सर, इस गौतम का नंबर खातीपुरा एरिया में दिखा रहा है। खातीपुरा? तो काफी सुनसान इलाका है। जरूर कोई गलत काम को अंजाम देने के लिए गया होगा ये। चलो। ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? सब्र का फल मीठा होता है, समझा? कहाँ ले आए मुझे? और वो कहाँ है? नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। सर, गौतम का फोन यहीं आसपास दिखा रहा है। यहाँ पे? हाँ सर। घर काफी सुनसान लगता है, अंदर चल के देखते हैं, शायद वो यहीं पे हो। ये तो गौतम है। सर, ये तो तान्या है। सर, ये भी मर चुकी है। और तान्या के हाथ में गन। तान्या के हाथ में गन? अब गौतम को गोली लगी? सर, इसका मतलब गौतम तान्या से मिलने आया और तान्या ने इसे गोली मार दी। देखने से तो यही लगता है। तो फिर तान्या को किसने मारा होगा? और सर, ये देखिए, तान्या की ये कलाई सूजी हुई है और सूजी हुई कलाई से गोली नहीं चलाई जा सकती। सर, इसका मतलब खूनी कोई और है। उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो हम सबको गुमराह कर सके। खून अभी भी ताजा है और शरीर अभी भी गर्म। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, अभी भी गए होंगे यहाँ से। हम लोग उसे ढूंढते हैं। मैं तुम यहीं रहो। यस सर। रुक जा, रुक जा, मैं तो गोली मार दूंगा। चिल्ला नहीं। सब वो गौतम वाले हादसे के बाद तान्या बहुत घबरा गई थी, इसलिए इसे दिलासा देने यहाँ चला आया। सूर्या, तुम कर रहे हो ये सब? तुमने सबके जान ली? हाँ? क्या पूछा मैंने तुमसे? या तुम जिंदा हो? हाँ, बहुत हैरानी हुई ना मुझे जिंदा देखकर। अब अच्छे बच्चों की तरह सूर्या को जाने दो।
वरना मैं इसे गोली मार दूंगी। तू क्या भाग रहा है? हाँ? जेल की कालकोठी की सैर नहीं करोगे? हाँ? अब बताओ, क्यों किया तुम दोनों ने ये सब? जल्दी बताओ। मैं बदला लेना चाहती थी, अपनी मौत का बदला। पहली बार देख रहे हैं सर, एक जिंदा इंसान अपनी मौत का बदला लेना चाहता है। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ सूर्या की वजह से, वरना वो मोहित, वो तो अपने गलत इरादों में कामयाब हो ही गया था। सूर्या, तुम जानते थे कि मोहित रिया को मारने वाला है? हाँ? जी नहीं सर, इसे संजोग कहिएगा या फिर किस्मत का खेल। जब ये जुर्म हो रहा था तब मैं वहीं पर था और रिया को मैंने किसी तरह से डूबने से बचा लिया सर। और रिया, तुम, वो मोहित तुम्हारी जान क्यों लेना चाहता था? क्योंकि मोहित मेरी राइवल कंपनी में काम करता था। मुझे मारकर उसकी कंपनी का मुनाफा भी बढ़ गया और क्लाइंट्स भी, उसे तो प्रमोशन भी मिल गया था। तो तुमने प्लान बनाया सूर्या के साथ मोहित को मारने का, मगर ये गौतम, अनिल और तानिया, ये तीनों इसमें कहां से आ गए? क्योंकि गौतम ने भी मुझे बचाने की कोई कोशिश नहीं करी। वो तो वीडियो बनाने लगा मोहित के जुर्म का, ताकि उसे ब्लैकमेल कर सके। और इसीलिए तुमने हॉस्पिटल में नर्स के कपड़े पहनकर गौतम को डराया, है ना? और हाँ, सवाल अनिल का, उसकी तो किस्मत ही खराब थी। पार्टी वाले दिन उसने हमारे प्लान के बारे में जान लिया था, इसलिए उसे भी रास्ते से हटाना जरूरी हो गया हमें। और तानिया को तुमने जहर देके मार दिया, गन थमा दी उसके हाथ में, ताकि सीआईडी को लगे कि मुजरिम वही है। क्यों? मोहित और गौतम को भी मैंने ही डराया था। उन दोनों को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती थी मैं। दोनों को तड़पा के, डरा के मारना चाहती थी मैं। अपना बदला पूरा करने के लिए तुमने 4 लोगों के खून किए, 4। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी।